Hello guys, how are you? Hope you all are fine and safe. सेमीकंडक्टर फिजिक्स के लेक्चर सीरीज में आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है फोनॉन। हो सकता है आप में से बहुतों ने ये वर्ड पहली बार सुना हो या सुना तो हो मगर अच्छी तरह से समझ न आया हो। ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे कि फोनॉन क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। फोनॉन समझने के लिए आइए पहले एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हैं। आप सभी जानते ही होंगे कि क्रिस्टल कंटेन्स ए रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन 3 डायमेंशन थ्रू आउट देयर वॉल्यूम, और ये सभी एटम्स एक दूसरे से फिक्स्ड डिस्टेंस पर होते हैं। इस पैटर्न को हम लैटिस कहते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये एटम ऐसे बिहेव करते हैं मानो वे छोटी छोटी स्प्रिंग से कनेक्टेड हों। जब उन्हें थर्मल एनर्जी मिलती है या कोई आउटसाइड फोर्स उन पर लगता है तो ये वाइब्रेट करने लगते हैं। एक एटम के वाइब्रेशन पास के दूसरे एटम को पास ऑन हो जाते हैं और वो एटम भी अपने वाइब्रेशंस नेक्स्ट एटम को पास ऑन कर देता है। इस तरह पूरा क्रिस्टल लैटिस वाइब्रेट करने लगता है। इन छोटे छोटे वाइब्रेशंस के कारण पूरे क्रिस्टल में मैकेनिकल वेव्स जनरेट हो जाती हैं। इन वेव्स के पैकेट एक डेफिनेट एनर्जी एंड मोमेंटम से क्रिस्टल के अंदर ट्रैवल करने लगते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में इन्हीं वेव्स को फोनॉन कहा जाता है और इन्हें पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जाता है। दीज फोनॉन्स कैन कैरी हीट एंड साउंड थ्रू द मटेरियल। बता दें कि ये जो नाम है फोनॉन, ये ग्रीक भाषा के वर्ड फोन से मिलकर आया है, जिसका मतलब होता है साउंड और वॉइस। बिकॉज लॉन्ग वेवलेंथ फोनॉन्स कैन गिव राइज टू साउंड। थस ए फोनॉन इज ए डिस्क्रीट यूनिट और क्वांटम ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन एनर्जी, just as a phonon is quantum of electromagnetic energy, that is light energy। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोनॉन की। आपने फोटोन का नाम तो सुना ही होगा। जिस प्रकार से फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यानी लाइट का क्वांटम होता है, उसी प्रकार से फोनॉन भी मैकेनिकल वाइब्रेशन एनर्जी का क्वांटम होता है। मोटे तौर पर आप इसे यूं समझ सकते हैं, जिस प्रकार से लाइट फोटॉन से मिलकर बनती है उसी प्रकार से क्रिस्टल के अंदर मैकेनिकल वेव्स फोनॉन से मिलकर बनती हैं। लेकिन इन दोनों पार्टिकल्स में एक डिफरेंस होता है, वो ये कि फोटॉन बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि लाइट वैक्यूम से भी होकर ट्रेवल करती है, लेकिन फोनॉन्स को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। इनमें और क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसकी बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। Hence, phonon is considered a quasi-particle because it can exist only in the solids as a consequence of vibrational motion. They cannot propagate in vacuum. The momentum of phonon is comparatively larger than that of photon. The energy of photon is comparatively smaller than that of photon. This fact is indicated over here. क्या फोनॉन और इलेक्ट्रॉन की भी तुलना कर सकते हैं? Whereas the electrons are responsible for electrical properties of materials, phonons determine such things as the speed of sound within a material and how much heat it takes to change its temperature. इस कारण थर्मल एंड एकॉस्टिक साइंस में फोनॉन का बड़ा इम्पोर्टेंस है। सुपर कंडक्टिविटी को भी फोनॉन की हेल्प से बेटर वे में एक्सप्लेन किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में सफिशिएंटली लो टेम्परेचर पर यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड के नियर अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, जो कि साधारणतया एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इतने कम टेम्परेचर में एक दूसरे को स्लाइटली अट्रैक्ट करने लगते हैं थ्रू द इंटरमीडिएट इफेक्ट ऑफ फोनॉन्स। इसका परिणाम ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अब ग्रुप बनाकर क्रिस्टल में मूव करते हैं, जिस कारण कोलिजन्स की वजह से एनर्जी लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं और मटेरियल के अंदर इफेक्टिव रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, यानी मटेरियल अब सुपर कंडक्टर बन जाता है।
इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए आप BCS थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी को स्टडी कर सकते हैं। फोनॉन्स एज मैटर वेव्स, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर शो कर सकता है, यानी पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी, उसी प्रकार से फोनॉन भी पार्टिकल और वेव दोनों तरह का व्यवहार कर सकता है। दैट वे फोनॉन्स एक्ट एज मैटर वेव्स। Phonons can carry heat and sound through condensed state of matter, that is, through solids and some liquids. Phonons also play a major role in determining the heat capacities of solids and liquids. Now, phonon in indirect band gap semiconductor. In indirect band gap semiconductors, that is IBS, the bottom of the conduction band does not lie exactly above the top of the valence band. So they have different K values. Examples of indirect band gap semiconductors are silicon and germanium. So a large change in momentum is required to start the recombination process. This is done by the intervention of phonon. और इस तरह से phonon इस momentum mismatch को बैलेंस कर देता है. Since this process requires three entities, namely electron, a photon and a phonon, इसी कारण इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का होल्स के साथ रिकॉम्बिनेशन स्लो रेट पर होता है, यानी रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस इज स्लो। यही वजह है कि ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का यूज़ थोड़ा कम होता है। These are few summary points about phonon. You can note them down if you wish so. So guys, इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेरी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।